चलो आज हम फंक्शन चालू कर रहे हैं। ओके, आज एकदम बेसिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज के बारे में थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बेसिक बेसिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल से 1 1 on 2 वाला पार्ट चालू होगा हमारा। ठीक है, अब फंक्शंस समझने से पहले रिलेशंस अच्छे से आता है क्या? रिलेशंस क्या होता है पता है? ठीक है, क्या होता है रिलेशंस, किसके सबसेट होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं? रिलेशन सबसेट होते हैं। फंक्शन भी क्या होता है? फंक्शन भी मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। ठीक है, फंक्शन भी मेरा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। देखो क्या दिया हुआ है, a relation R from set A to set B is called a function if each element of A is uniquely associated with some element of B. It is denoted by the symbol this. ठीक है, अब ये सिंबल के बारे में क्या है? सिंबल के बारे में तुम जानते हो, हम लोग इसमें सिर्फ क्या चेंज करते थे? ये एफ की जगह हम आर लिख देते थे, है ना? रिलेशन में रिलेशन कहां से कहां जा रहा है मेरा? ए टू बी। यही ये फंक्शन क्या जा रहा है मेरा? ए टू बी। क्लियर है? स्मॉल एफ है। ओके, और फंक्शन के ना दो ही क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ए टू बी एक फंक्शन है, लेट्स से ये मेरा सेट ए है, मेरा सेट बी है। पहला है कि ए का हर एलिमेंट, ठीक है, ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? ये एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ए का हर एलिमेंट बी के कोई एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। याद रखना, बी के हर एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, और नीदर बी के हर एलिमेंट का कोई रिलेशन होना चाहिए। क्या है? सिर्फ ए के हर एलिमेंट का होना चाहिए, दैट्स इट। बी का नहीं हुआ चलेगा, बी के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे चलेगा। और दूसरा कंडीशन है कि एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही यहाँ पे रिलेशन होना। क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये दो जगह मैप कर रहा है तो ये एक फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है? इसको हम कैसे रीड करते हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी। ठीक है, बेसिक है, ये पता है सबको। If an element A is associated with an element B, then B is called the F image of A or image of A under F. अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक एलिमेंट है A और ये मैप्ड है यहाँ के एक एलिमेंट B के साथ, ठीक है, तो B हो जाता है इमेज ऑफ A अंडर F। ठीक है, B हो जाता है इमेज ऑफ A अंडर F, और उल्टा भी है, A हो जाएगा B का प्री इमेज अंडर F। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है, आर्ग्यूमेंट। यूज कोई नहीं करता, ठीक है, मोस्टली प्री इमेज ही बोलोगे तुम। आर्ग्यूमेंट समझना ही है तो ऐसे समझ जाओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, फंक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर मैं ए लूंगा इनपुट और फंक्शन के अंदर डालूंगा तो मुझे आएगा बी। आगे जाके पढ़ोगे, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर जो भी हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। वहां से ही नाम आ रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ बी अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, कंप्यूटर्स में पढ़ते हो तुम, आर्ग्यूमेंट बोलते नहीं तो पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट यूज। क्लियर है? तो ए क्या हो जाएगा बी का? फंक्शन प्री इमेज। ए बी का क्या हो जाएगा? प्री इमेज, और बी ए का क्या हो जाएगा? इमेज। क्लियर है? समझा फंक्शन वाला पार्ट? एक फंक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या? कि जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? फंक्शन में इंक्लूड होने चाहिए, एंड एक ही बार इंक्लूड होने चाहिए, एक ही एलिमेंट से मैप होने चाहिए। बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी पे कोई कंडीशन भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बी के सारे एलिमेंट्स आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। क्लियर है? Thus a function f from set A to set B is subset of A cross B। ठीक है, खुद ही समझ रहे हैं हमको, ये सबसेट ऑफ A cross B होगा, इन विच each A, ठीक है, each A belonging to set A appears in one and only one ordered pair। अभी बताया मैंने कि क्या एक एलिमेंट यहाँ पे किससे मैप होना चाहिए? एक एलिमेंट से ही। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा?
एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझा? फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए देयर एग्जिस्ट बी इन सेट बी। अपने आप समझ रहे हो सबको, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। क्या है कि अगर ए सेट ए को बिलोंग करेगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि एक बी बिलोंग करेगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी से ए रिलेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ए कोमा बी एफ को बिलोंग करता है, ए कोमा सी एफ को बिलोंग करता है, तो अगर मैंने बोला कि ए क्या कर रहा है, एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, बी और सी क्या हो जाएंगे, सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर है, चलेगा, समझा? अभी ये दूसरा तरीका होता है हमारे पास फंक्शन रिप्रेजेंट करने का, एक होता है यूनिफॉर्मली, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली डिफाइंड मतलब एक सेट है आर, वो हम दूसरे सेट आर पे जा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक पूरा सेट हमने आर लिया, उस आर के सारे एलिमेंट्स लेके हम लोग एक दूसरे आर पे लेके जा रहे हैं। लेट्स से 4x हो गया, f of x x स्क्वायर हो गया, ये सब कुछ के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पीस वाइज फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब टुकड़े टुकड़े में रहे। देखना, ये आधा टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। अब ये क्यों डिवाइड होता है, बिहेवियर की वजह से। x जब -1 से 4 के बीच में है तो ऐसे परफॉर्म करेगा, x जब 4 से 7 में है तो ऐसे परफॉर्म करेगा। इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे x का डोमेन अलग है, यहाँ पे x का डोमेन अलग है। अगर मेरा x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, x+1। अगर मेरा x का वैल्यू 3 है तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, x का वैल्यू 5 है तो -6। क्लियर है, समझा? और सेम ये भी है, यहाँ पे देखो, दिस इटसेल्फ फॉर्म्स अ रेंज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी, x लेस देन 0 मतलब -इंफिनिटी से 0, 0 पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इजी होता है। ठीक है, आदत डाल लो ग्राफ्स पढ़ने का। ग्राफ्स कैसे पढ़ना है, सिंपल है, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है तुम्हें एक पर्टिकुलर x वैल्यू के लिए y वैल्यू मिलता जाए, ये होता है कर्व का ग्राफ। ठीक है, ये कर्व का ग्राफ होता है। अगर एक कर्व का ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें बोला कि ये कर्व के लिए तुम बताओ x1 पे क्या वैल्यू आएगा, मैप कर लो, x1 डाला, x1 पे क्या आ रहा है देख लेना, x1 पे क्या आ रहा है वो देख लेना, और वो y का वैल्यू हो जाएगा x1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x1 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखना, x1 को कितने वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, क्या ये चीज पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल होता है। पैराबोला, पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ है ना, पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक का फंक्शन एक है मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू स्टिल कितना आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मुझे क्या दिख रहा है कि जब मेरा x का वैल्यू 2 था तो भी कितना आया, 4। x का वैल्यू जब मेरा -2 था तब भी कितना आया, देखो, एक 4 के लिए मेरे पास कोरेस्पॉन्डिंग 2x। क्लियर है, ऐसे तुम ग्राफ रीड करते हो, समझा? ये तो ये लास्ट लाइन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बोल सकते हो, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है, 2 मिनट।
अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये क्या होता है एक फंक्शन। अब ध्यान देना, हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो हमने डोमेन के लिए क्या पढ़ा था कि जो जो एलिमेंट्स रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, मेरे डोमेन का पार्ट होंगे, है ना। फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन में अगर मैं बोलता हूं ए टू बी मेरा मैप हो रहा है, तो एक चीज तो कंफर्म है क्या, कि ए का हर एलिमेंट क्या करेगा, फंक्शन में पार्ट लेगा। ए का हर एलिमेंट क्या लेगा, मेरा फंक्शन में पार्ट लेगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा सेट है, ठीक है। तो अगर ऐसा मुझे कहीं मैपिंग दिखता है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ ये है लेट से ए, एक वन है, लेट से ए है, कर रहा है, और डी भी है, ठीक है। अब मेरे बी सेट में देखना, ए बी सी डी चार एलिमेंट है, क्या ये फंक्शन है, देखो ए का हर एलिमेंट फंक्शन में पार्ट ले रहा है और एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन का मैपिंग हो गया। अब ये फंक्शन के मैपिंग में देखना, वन ए से गया, टू बी पे गया, थ्री सी से गया, डोमेन मेरा क्या है, सेट है। क्लियर है, समझ रहा है। अब रेंज और कोडोमेन क्या होता है, रेंज का डेफिनेशन अभी भी वही है, जो एलिमेंट फंक्शन में पार्ट ले रहा है वो क्या फॉर्म करेगा, मेरा रेंज फॉर्म करेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरा रेंज क्या हो जाएगा, बताओ कौन कौन से एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं, ए ले रहा है, बी ले रहा है एंड सी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, और जो सारा का सारा बी मेरा सेट है, ठीक है, ये जो पूरा बी सेट है ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, समझा। रेंज, कोडोमेन और डोमेन क्या होते हैं, क्लियर है। आपका जब ऑन टू पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। कोडोमेन तो पता ही रहेगा, कोडोमेन बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ए टू बी मेरा फंक्शन जा रहा है, ए तो डोमेन हो गया, बी क्या हो जाएगा, रेंज हम बता सकते हैं क्या, ये देख के, फंक्शन जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक रेंज नहीं बता सकते। क्लियर है। हाँ, ये तो पता ही है, इट शुड बी नोटेड दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑफ कोर्स एबीसीडी हमारा कोडोमेन है, बट रेंज कितना आ रहा है, एबीसी विच इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, क्या डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्लियर है, फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है। इसके आगे हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते, अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस आएंगे हमको सिर्फ वही देखते, ठीक है। क्वेश्चंस कर लो पहले, क्या दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2x। एक फंक्शन को देखा, ठीक है सॉल्व मत करो, यहाँ पे सिर्फ ध्यान, y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2x। देख के क्या समझ रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं इस पर, सबसे पहली बात क्या फंक्शन दिख रहा है, अंडर रूट, अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर वाला टर्म हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या तो जीरो, या तो पॉजिटिव हो गया तो जीरो हो गया, मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 5 माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूँ। क्या यहां से मुझे x के लिए एक रेंज आ जाएगी, क्या है x का रेंज, लेस देन 5/2, कहां तक, माइनस इन। क्या क्लियर है, डोमेन निकालना, डोमेन निकालने वाला पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। इसमें देखो क्या हो जाएगा, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अभी हमने देखा क्या, कि अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव या जीरो आएगा, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए बताओ, क्या ये x माइनस मॉड ऑफ x कभी भी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, बट जीरो से बड़ा आ सकता है क्या, तो ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल है, क्योंकि जीरो इक्वल नहीं कर सकते। अब यहां से हमको आ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, और ये चीज हमेशा पॉसिबल होगी क्या, बताओ। चलो नेगेटिव नंबर्स के लिए देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स आ रहा है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन एक्स आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन एक्स आ रहा है, नंबर्स डालो, माइनस में कुछ डालो पहले, -2
लेट्स से यहाँ पे मैंने -2 डाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो +2। इज 2 लेस देन -2? नहीं, गलत है। तो ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा। 0 हो सकता है क्या x? 0 हो सकता है, बट 0 के लिए भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 डालो, ये क्या हो जाएगा 0, एंड मॉड ऑफ 0 कितना हो जाएगा? क्या 0 लेस देन 0 है? नहीं, 0 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू का कंडीशन है? तो कौन से भी रियल वैल्यू के लिए ये x डिफाइंड नहीं है, therefore x कैन नॉट टेक एनी रियल वैल्यूज। तो डोमेन कितना हो जाएगा? नल। क्लियर है? डोमेन कैसे निकालना है एक फंक्शन का, समझा? पक्का? रेंज ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करो, फाइंड करो। दिया ही हुआ है वैसे, क्या फाइंड करो? फंक्शन दिया मुझे f of x इज इक्वल टू log ऑफ √2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। मुझे फंक्शन दिया हुआ है log ऑफ √2 x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4। याद रखना, रेंज मतलब किसकी वैल्यूज? फंक्शन की, और डोमेन मतलब की वैल्यू। तो अगर मुझे पूछा है रेंज, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? इस पूरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड। पूरे फंक्शन की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो कुछ ऐसा पकड़ो पहले जिसका तुम्हें वैल्यू पता हो। किसका तुम्हें वैल्यू पता है, कहां से कहां लाई करेगा पूरे फंक्शन के अंदर? log √2। अरे बेसिक जाना, एकदम बेसिक की गलती। स्क्वायर का पता है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। 0 हो सकता है, ठीक है। x माइनस 1 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन इंफिनिटी एंड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 इज लेस देन ग्रेटर, सॉरी, लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4, और इंफिनिटी में 4 ऐड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या लगाया उन्होंने? log √2। log √2 ऑफ इंफिनिटी कितना होगा? log √2 लगा रहे हैं ना हम, बेस √2 लगा रहे हैं, मतलब इस पूरे फंक्शन में लगाएंगे। इंफिनिटी पे डाला तो इंफिनिटी आ रहा है, क्यों? क्या वैल्यू क्या आता है? अरे √2 का कौन सा पावर इंफिनिटी आता है? इनफाइनाइट पावर। पता ही नहीं है हमें कौन सी पावर इंफिनिटी आएगी। तो फिर हम लोग का √2 क्या हो जाएगा? सॉरी, लॉग ऑफ बेस √2 ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ गया। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो हमको दिया हुआ है। और इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? √2 की कौन सी पावर 4 आती है? √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या? √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4, तो क्या हो गया? √2 की कौन सी पावर आ रही है? 4 आ गई। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा मेरा? 4 से। क्लियर है? रेंज निकालने वाला पार्ट समझा? कैसे निकालना है रेंज? कुछ ऐसा पकड़ो जिसका तुमको वैल्यू पता है। x माइनस 1 स्क्वायर का पता था, हमने वो लिया, वो लेके सॉल्व किया। नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 3 माइनस cos x। इससे बहुत इजी फंक्शन है। cos x का तुम्हें पता है रेंज कहां से कहां होता है? -1 से 1। -1 से 1 पे अगर लाई करता है तो तुम बताओ 3 माइनस करना है, सॉरी 3 से माइनस करना है। 3 माइनस -1 कितना हुआ? 4, और 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2, और साइन पलट देंगे तो कहां आ रहा है हमें? 2 से 4 आ रहा है। क्लियर है? रेंज निकालने वाला पार्ट इजी है। समझा सबको? कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं? ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, थोड़े से ही फंक्शंस देखेंगे, बेसिक बेसिक जो हमको आगे आने वाले। कल से मेनी टू वन, वन वन, वो सब हम लोग चालू करेंगे। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होता है? ऐसा दिखता है। ये गंदा सा टर्म तुमको दिख रहा है, राइट? कुछ गंदा नहीं है, पढ़ते आए हो। क्या टर्म है? अगर मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा दिखेगा? क्यूबिक फंक्शन कैसा दिखेगा? ax स्क्वायर।
स्क्वायर इंटू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये एक्स क्यूब है ना, इसलिए मैं उसे ले रहा था। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ये होता है मेरा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये होता है क्यूबिक फंक्शन। कैसे पता हमको ये? क्योंकि इनके हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री मतलब यहाँ पे देखना, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। बट आगे वाले टर्म्स का देखो, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर में से एक एक नंबर कम करते जाओ और लास्ट में जाके हमें क्या बचेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? सी। यहाँ पे क्या है? डी। क्लियर है? और ये ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या हो जाएंगे मेरे? दीज आर रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आ सकता है। 3/2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5/2 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5.9 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर चलेगा। √2 एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल नंबर बोला है, रैशनल नंबर नहीं बोला है। और n क्या है देखो, वेर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है n? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ध्यान देना, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में स्ट्रिक्टली यही पैटर्न फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? स्ट्रिक्टली यही पैटर्न फॉलो होता है। एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में जब तक हो तब तक वो फंक्शन क्या है मेरा? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है? ये सब नोट करने वाली चीजें हैं, ठीक है? खुद से समझ जाओगे तो अच्छी बात है। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज आर। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्यूबिक हो गया, फिफ्थ पावर हो गई, फर्स्ट पावर हो गई, लीनियर कोई पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? ये सब देख सकते हो तुम लोग बाद में, अगर देखना हो तो। ये सब कोई पूछेगा नहीं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शंस मतलब मल्टीपल फंक्शन। सिंपल सी बात है, मल्टीपल फंक्शंस या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स बोल सकते हो। P1 ऑफ x, P0 ऑफ x, P1 ऑफ x, ऐसे करते करते Pn ऑफ x। ये P0x, P1x, Pn-1x, Pn ऑफ x, ये सब है पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या है ये? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ x, अलग अलग पॉलिनोमियल्स ऑफ x। और ये y है, y रेज टू n, y रेज टू n-1। यहाँ पे y कम होते होते लास्ट में जाके। क्लियर है? समझा? देखो अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। पहली बात तो कितने वेरिएबल्स हो गए? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर है? चलेगा? सबको क्लियर है? कुछ डाउट है? ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एल्जेब्रिक बट नॉट द कन्वर्स। उल्टा ट्रू नहीं होगा, है ना? सारे पॉलिनोमियल्स को मैं एल्जेब्रिक बोल सकता हूँ। याद है ना, पॉलिनोमियल्स को मैं एल्जेब्रिक बोल सकता हूँ, बट उल्टा ट्रू है क्या? नहीं होता। ये बेसिक पता है सबको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/x को क्या बोलते हैं? ये हाइपरबोला होता है, ठीक है? y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेसिक बेसिक ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा नहीं है कभी, आता है, ठीक है? क्लियर है? कुछ डाउट है? देख लो एक बार ग्राफ। रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन, रैशनल टर्म का डेफिनेशन क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर रैशनल नंबर्स एंड q इज g ऑफ x अपॉन h ऑफ x। मेरा क्या देगा मुझे? एक रैशनल फंक्शन देगा, ठीक है? where g of x and h of x are polynomials and h of x is not equal to 0। क्लियर है? समझा? सेम एक रैशनल नंबर के जैसा ही डेफिनेशन है। इसका डोमेन नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? बाद में निकाल लेंगे। एनी रैशनल फंक्शन इज ऑटोमेटिकली एन अलजेब्रिक फंक्शन। गलत लिखा है कुछ? एनी रैशनल फंक्शन इज ऑटोमेटिकली एन अलजेब्रिक फंक्शन। नहीं किया है? अच्छा, गलत नहीं लिखा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 100 बार कर चुके हो, आता है, आना चाहिए। नहीं आता है तो अरे तेरे को नहीं, उसको भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आता है तो देखो, साइन कोसाइन सबको पता है क्या है, टैंजेंट कोसेकेंट
सेकेंड टैन कोटैंजेंट, क्या ये सब पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत है? साइन के फंक्शंस पता है क्या, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस तुमको पता है क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नो भी पढ़ चुके हो, उसमें भी पढ़े हैं तुमने। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट थोड़ा सा जाने दो। एक्सपोनेंशियल के लिए तुम लोग सिर्फ एक चीज समझो, ये जो पावर वाला टर्म है, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर नहीं है, बट कोई नंबर की पावर है, ए रेस टू एक्स। अब इसके अंदर दो कंडीशन पॉसिबल होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो कंडीशन पॉसिबल होता है। क्या दो कंडीशन पॉसिबल होता है? एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अभी के लिए सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान, वो वाला पार्ट मत देखो, अरे मत देख, इधर देखो, ठीक है। इधर पे क्या दिया हुआ है कि ये मेरा फंक्शन का ग्राफ। और एक बात, हाँ, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है लॉग। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? इनवर्स फंक्शन क्या होता है? लॉग। ये जो हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स, इसी का जब इनवर्स निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है लॉग ऑफ बेस ए ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे आता है वो बताना है, तरीका है वो इनवर्स निकालने का। जब ऑन टू फंक्शंस करोगे तो करना पड़ेगा ये चीज। नहीं नहीं नहीं, वो तो आता ही है, वो तो सबको पता है, बट यहाँ से यहाँ कैसे है, इनवर्स कैसे निकाल, ठीक है। इनवर्स निकालने का ये तरीका होता है। क्या इनवर्स निकालने का तरीका होता है? हम लोग पहले एफ ऑफ एक्स को वाई लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई कितना हो जाएगा? ए रेस टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? लॉग लगा देंगे, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये? लॉग ऑफ वाई, बेस क्या है? ए, लॉग ऑफ ए, ठीक है। यहां से जब मुझे, अब मैं ये वाई को आइसोलेट करने का ट्राई करूं, सॉरी एक्स को आइसोलेट करने का ट्राई करूं, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, इसके अंदर मैं लगा दूं, क्या आएगा? लॉग ऑफ ए ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हो जाएगा ना? अब ठीक है, क्लियर है, पक्का? ठीक है? अब यहाँ पे हमारा स्टेप होता है कि x को आइसोलेट करना है। x को आइसोलेट करना है मतलब क्या? x अलग कर दो, x क्या कर दो? अलग कर दो। मैंने अभी बोला कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होता है? लॉगरिथमिक। क्या x आइसोलेट हो गया है? हो गया, बस ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो इस इनवर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे? y को तुम लिखोगे x और x को तुम लिख दोगे y। तो यहां से मुझे क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ये हो जाता है मेरा इनवर्स। जब ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हो, वन वन प्रूव करते हो और इनवर्स निकालने को बोलते हैं फंक्शन का, यही स्टेप होता है। एफ ऑफ एक्स को वाई लिया, वाई लेके सॉल्व किया, एक्स को आइसोलेट करना है, बाकी सब एक साइड डाल दो वाई के साथ, वाई के साथ एक साइड डाल दिया। लास्ट स्टेप होता है वाई को एक्स डालो, एक्स को एक्स इनवर्स डालते हैं, बट यहाँ पे हम लोग वाई डालते हैं। क्लियर है, समझा? अब ध्यान देना, अगर इनवर्स फंक्शन होता है तो वो 45 डिग्री की लाइन पे क्या कर सकते हैं हम? मिरर कर सकते, क्या कर सकते हैं? मिरर कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एक चीज समझिए, इनवर्स वाले फंक्शन क्या होता है? 45 डिग्री लाइन पे मिरर कर सकते हैं। ऐसा जा रहा है, इसको मिरर करेंगे, ऐसे जाएगा। तो ये अगर मैं बोलता हूं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉग का ग्राफ। क्लियर है, ये चीज समझी? अब दो कंडीशन क्या होती है? पहला कंडीशन है कि ए जब 1 से बड़ा है, ए जब क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा एक नंबर बताओ। 2, 2 की पावर थोड़ा पॉजिटिव में रखो, ठीक है। 2 की पावर पॉजिटिव में कितने आ रही है देखो? 2 रेस टू 1, 2, 2 रेस टू 0, 1, ठीक है। 2 रेस टू 0 आता है 1, 2 रेस टू 1 आता है 2, 2 रेस टू 2 आता है 4। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर्स पे जा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान देना, x की वैल्यू मैंने क्या रखी पहले? 0, 0 पे कितनी आई? 1, तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया। आगे जाओगे, 1 पे कितनी आई? 2, ये पॉइंट हो गया। 2 पे कितनी आई? 4। ऐसे करते करते मैं क्या देख रहा हूँ? पॉजिटिव साइड पे वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा है? x का वैल्यू नेगेटिव रखो, 2 रेस टू लेट से -1 कितना होता है?
1/2 मतलब -2 रखो 0.25, -3 रखो 1/8 0.125, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है और इवेंचुअली कितनी हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी, सॉरी जीरो होती जाएगी, बराबर इवेंचुअली कितनी होती जाएगी, जीरो। मतलब नेगेटिव साइड पे आते आते वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। पहले आया 0.5, फिर आया 0.25, फिर आया 0.125, ऐसे करते करते वैल्यू क्या हो रही है मेरी, कम हो रही है। बट नेगेटिव साइड पे तो नंबर बढ़ते जा रहा है, ये आता है -1 पे, ये आता है -2 पे, ये आता है -3 पे, मतलब नेगेटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है बट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है बट वैल्यू क्या हो रही है मेरी, और किसके किसके पास जा रही है ये वैल्यू, जीरो के पास। क्लियर है क्या, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ समझा। इसी को मिरर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट देखो, अब ये है फॉर ए बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब 0 to 1 के लिए मेरे को बताओ, 0 to 1 अगर मैं लूं, ठीक है, 0 to 1 अगर मैं लूं, कोई नंबर बताओ 0 to 1 के बीच में, 0.5, 0.5 रेस टू 0 1, रेस टू 1 0.5, रेस टू 2 0.25, रेस टू 3 0.125। मतलब देखो अब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जा रही है बट फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 0.5 था 0.25 हो गया, 0.125 हो गया, तो मतलब 1 के आगे जब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी लास्ट में, जीरो। बट अब नेगेटिव में जाओ, 0.5 रेज टू -1 2, 0.5 रेज टू -2 इज 4। अभी नेगेटिव नंबर बढ़ते जा रहे हैं बट फंक्शन का वैल्यू ऊपर जाते जा रहे हैं। चलो अभी हमने क्या देखा, 0.5 की पावर नेगेटिव है पर नेगेटिव में बढ़ती जा रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये दो कंडीशन है, इसको भी हम 45 डिग्री के लाइन के अलोंग मिरर कर देंगे, इसको मिरर कर दिया ऐसा लाइन फॉर्म हो गया। क्लियर है, समझा। ये एक्सपोनेंशियल में होता है, e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स याद रखना कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं जाता। इसको क्या क्या, x का पावर नेगेटिव मतलब, हम्म, ले सकते हैं ना, e रेस टू -1, e रेस टू -2 कैलसी पे निकालते हैं, निकाल सकते हैं, e का नेगेटिव पावर निकाल सकते हैं, लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं डाल, सॉरी लॉग क्या, बेस में कभी नेगेटिव नहीं डाल सकते, लॉग में कुछ। क्लियर है, इसको भी तुम 45 डिग्री के लाइन के अलोंग मिरर कर दो, सेम चीज है। ठीक है, इसके अलोंग ऐसे एक लाइन आएगी, के लिए ऐसी एक लाइन। ठीक है, क्लियर है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इजी फंक्शन है। ठीक है, इसके आगे के फंक्शन में ना थोड़ा सा ध्यान दो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे नहीं समझता क्या करना है क्या नहीं करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब क्या होता है, 100 बार बच्चों को बोल चुका हूं मैं, इसके पहले हर बैच में मैंने बताया है कि मॉड के फंक्शन को ऐसा ओपन करते हैं, देख लो अच्छे से, मॉड के फंक्शन को ऐसा ओपन करते हैं क्योंकि मॉड के फंक्शन पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, मॉड x +2 नहीं कर सकते, मॉड x -2 नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस तुमको पता है कि माइनस है अंदर की प्लस है। इसलिए क्या करना होता है, देखना ये मॉड से मैंने क्या कर दिया, मॉड का साइन ही हटा दिया, मॉड से मैंने क्या कर दिया, मॉड का साइन हटा दिया, तो मैंने एक पीस वाइज फंक्शन बना दिया। पीस वाइज फंक्शन क्या बोलता है, x अगर 0 से बड़ा है मतलब क्या है, पॉजिटिव। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, जब मैं ये फंक्शन यूज करूं और ये फंक्शन यूज करूं मुझे वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो मैं बोलूंगा ना कि राइट है, तुम 2 को 3 नहीं लिखते, 2 को 2 ही लिखोगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 2 = 3 ये चीज पॉसिबल है, नहीं, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि 2 2 है, 3 3 है। क्या हुआ, हाँ डिस्कनेक्ट नहीं है, वापस आ गया ना, हो गया रहेगा। चलो, मेरा अल्टीमेट गोल क्या रहता है,
कि मेरा मॉड का फंक्शन और ये जो मैंने नया फंक्शन बनाया इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। अलग अलग वैल्यू आए तो मैं नहीं रिप्लेस कर सकता। एक्स का वैल्यू जरा पॉजिटिव डालो, जब 2 डालूंगा तो मॉड एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, तो पॉजिटिव साइड के लिए क्लियर, नेगेटिव साइड पे जाओ, नेगेटिव 2 डालूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा और इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा। तो क्या ये फंक्शन रिप्लेस कर सकते हैं। और ये याद रखो कि जब भी मॉड आएगा तो तुम ऐसे ही रिप्लेस करोगे, और अगर रिप्लेस नहीं किया तो गलत, पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिया गलत। तुमको मॉड का फंक्शन आता है ना, चेक करना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां पे है, तभी तुम कुछ बता पाते। ठीक है, अगर मैं लेट से बोलूंगा मेरा मॉड एक्स का फंक्शन है और मेरा एक्स है बिटवीन -1 टू 3, तो मुझे बताओ -1 से 0 इसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एक दिया हुआ कंडीशन है, इसमें मुझे मॉड में दिया है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले होगा x और दूसरा -x। -1 से 0, सॉरी पॉजिटिव x कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, लेस देन 3 पे भी रिस्ट्रिक्शन है, और नीचे -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा, 0 के इक्वल नहीं, इक्वल भी लिख दोगे कुछ गलत नहीं है बट फिर भी 0 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे ब्रेक डाउन करना है, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर सिंगल टर्म ही आएगा, अंदर कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आए अगर मॉड के अंदर है तो मैं उसको ऐसे ब्रेक डाउन ही करूंगा। x-1 हो गया तो यहाँ पे भी x-1 होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा क्योंकि बाहर माइनस मल्टीप्लाई होता है। समझा, पक्का, क्या समझा, ब्रेक डाउन कैसे करना है। ठीक है, मॉड ऑफ अगर x-1 है तो जब मैं इसका नेगेटिव पार्ट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव x-1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से ब्रेक डाउन करना, मॉड का फंक्शन है, प्लीज प्लीज एक बार चेक कर लेना x की वैल्यूज क्या है। मोस्टली बच्चे नहीं करते, तुम लोग भी नहीं करोगे एक टाइम के बाद, अभी अभी सब समझ में आ रहा होगा, बाद में सवाल करते वक्त कुछ समझ नहीं आएगा, कर दोगे, वैसे नहीं करना है। कंफर्टेबल किस में हो, कैलकुलेशन में कि सॉल्विंग में। कैलकुलेशन और सॉल्विंग में डिफरेंस है क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पूरा क्या है, बट ऐसे चैप्टर्स है, ये हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब क्या है, सॉल्विंग है, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सॉल्विंग की कैलकुलेशन, सॉल्विंग सिर्फ एक चीज याद रखना, हर स्टेप अगर राइट है कि एग्जाम में पता नहीं चलता फाइनल आंसर क्या है, डिफरेंशिएशन करोगे इंटीग्रेशन करोगे नहीं समझेगा, अनटिल एंड अनलेस सारे स्टेप राइट है, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो गलत हो सकता है, तब तक तुम्हारा आंसर राइट, भले आंसर कितना भी गंदा दिख रहा हो, 10 टर्म क्यों ना है आंसर में, अगर तुमने हर स्टेप राइट किया है तो आंसर राइट है, अगर एक भी स्टेप गलत है, एक भी, ठीक है, तुमको सॉल्विंग पसंद है इसलिए बोलता हूँ, कैलकुलेशन में याद है मैम। बाकी चलो, कहाँ पे हो गया टाइम, ठीक है ना, थोड़ा सा ये करते हैं, अभी कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है छोड़ो, कहाँ पे थे हम, ठीक है, ठीक है, मॉड वाला फंक्शन कैसे ओपन करना है क्लियर है, मॉड वाला फंक्शन कैसे ओपन होगा समझा, पक्का, कुछ भी डाउट नहीं है, ये याद रखो बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर तुम्हारे सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स राइट है तुम्हारा फाइनल आंसर राइट ही आएगा, भले तुम उसको कोई और रिड्यूस फॉर्म में ना लिखो, सिंपलर फॉर्म में ना लिखो, बट अगर स्टेप्स राइट है तो आंसर राइट आएगा, और अगर नहीं है नहीं है। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है, नाम एकदम ऐसा हार्ड है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, ग्राफ देख लो सीधा, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो हमेशा आंसर क्या आएगा 1, नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो आंसर क्या आएगा, और 0 पे, बस उतना ही, सही है, और तुम इसको लिखते हो एज मॉड एक्स अपॉन एक्स, इतना एक ध्यान रखो बस, अगर आगे जाके कहीं मॉड एक्स अपॉन एक्स दिखा मतलब वो कुछ नहीं, सिग्नम फंक्शन होता है, क्लियर है।
ठीक है, जा सकते हो।